गैस इजिप्ट के यह पिरामिड्स वह मास्टरपीस हैं जो कि पिछले 4,500 सालों से ठीक अपनी जगह पर मौजूद है और इन पिरामिड्स में आज भी बहुत से राज दफन हैं जिन पर बहुत रिसर्च करने के बावजूद भी साइंटिस्ट हैरान हैं, जैसे इन पिरामिड्स का तारों के साथ अलाइन होना। और आज से हजारों साल पहले जब कोई कंपास नहीं हुआ करता था तो कैसे इन पिरामिड्स की चारों दीवारें एग्जैक्टली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पर लाई करती हैं और इतने हजारों सालों से कैसे यह पिरामिड सैकड़ों अर्थक्वेक और तूफान को झेलने में कामयाब हो गए। और इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पिरामिड द पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जिसकी हाइट 480 फीट है और इस पिरामिड का बेस 230 मीटर लंबा है। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो यह 53 स्क्वायर मीटर एरिया को घेरे हुए है, जिसमें 2 नहीं, 4 नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड आराम से फिट आ जाएंगे। और इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख लाइमस्टोन के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सिर्फ एक पत्थर का वजन ही 2.5 टन से लेकर 70 टन तक है। और इस हिसाब से इस पूरे पिरामिड का वजन 60 लाख टन बनता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के वजन के 12 गुना है। और आखिर इतने बड़े और विशालकाय पिरामिड को बनाने का क्या मकसद था? आज से हजारों साल पहले के ज़माने में जब किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो कैसे उन लोगों ने यह पिरामिड बना लिए और किस तरह इतने टन वजनी पत्थरों को एक के ऊपर एक सटीक तरीके से रखा गया। और तब के ज़माने में इंसान के पास कोई औजार नहीं हुआ करते थे तो कैसे इतने बड़े पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटा गया। गैस जानेंगे आज हम इस वीडियो में। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। इन आलीशान पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जानने के लिए तमाम एक्सपर्ट टीम आज भी हैरान है कि आखिर कैसे पिरामिड की हर दीवार 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट की गई होगी और कैसे पिरामिड की चारों साइड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पर एग्जैक्टली बनाई गई होंगी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि सबसे पहले इस 53 स्क्वायर मीटर एरिया पर फैले पिरामिड को बनाने के लिए एक जमीन खोजी गई होगी जो कि लाखों टन भारी पत्थरों का वेट बर्दाश्त कर सके और फिर पोलर स्टार की सहायता से पिरामिड की साइड्स को सेट किया गया होगा बिना किसी कंपास और टेक्निक्स के। सिर्फ इस बेसिक टेक्निक का इस्तेमाल करके उस टाइम के इंजीनियर्स ने जो पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाया उसमें आज भी पिरामिड की किसी भी दीवार में 1 डिग्री के एंगल का फर्क नहीं देखा जा सकता है, वरना पिरामिड तुरंत गिर जाता। नंबर 2, लैंड लेवलिंग, मतलब जमीन को लेवल में लाना, क्योंकि जिस 53 स्क्वायर मीटर एरिया पर इस पिरामिड को बनना था, अगर लैंड लेवलिंग में थोड़ा सा भी फर्क होता तो इतने बड़े पिरामिड के स्ट्रक्चर को खड़ा करना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन उस जमाने में उन लोगों के पास न ही लेजर लेवलर और न कोई ऐसा टूल था जिसकी सहायता से जमीन को परफेक्टली लेवल किया जा सके। तो कैसे उन लोगों ने जमीन को लेवल किया होगा? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जिस जमीन पर पिरामिड बनना था तो उसके चारों तरफ गड्ढा किया गया होगा और फिर पानी की सहायता से जमीन को लेवल किया गया होगा और जो जमीन का हिस्सा पानी की सतह से ऊंचा होगा उसे छेनी और हथौड़ों से काट काट कर बराबर किया गया होगा। और कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन इंजीनियर्स द्वारा इस सिंपल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया होगा जिसके दोनों साइड में लकड़ियां लगी हैं और बीच में एक रस्सी से बंधा पेंडुलम लटका है। और अगर यह पेंडुलम बीच की जमीन पर टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह जमीन बिल्कुल समतल है। और इस तरह से अब पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट पर दीवारों का एंगल भी सेट कर लिया गया था और जमीन को एकदम बराबर भी कर लिया गया था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने की। नंबर 3, स्टोन कटिंग। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए लाखों पत्थर की जरूरत थी जो कि स्क्वायर शेप में कटे हुए हों। लेकिन उस दौर में उन लोगों के पास न ही जैक हैमर थे और न ही ग्राइंडर, लेकिन फिर भी उन लोगों ने पत्थरों को काटा भी और पत्थरों को शेप भी दिया। लेकिन आखिर किस तरह से? छेनी। जी हाँ, यही वो एकमात्र उनके पास टूल था जिसकी मदद से उन्होंने पत्थर काटे। और एक्सपर्ट द्वारा यह भी बताया जाता है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली यह छेनियाँ सिर्फ कॉपर की ही नहीं बनी थी, क्योंकि उन इंजीनियर्स को भी यह बात मालूम थी कि कॉपर बहुत नरम होता है और किसी भी पत्थर को नहीं काट सकता है। इसीलिए कॉपर में एक केमिकल आर्सेनिक भी मिलाया गया था जिससे छेनी पत्थर को काट सके। और आर्सेनिक और कॉपर से बनी इन छेनियों को पत्थर पर लकड़ी के हथौड़ों द्वारा ठोका जाता था और काफी मेहनत के बाद पत्थर को काट कर शेप में लाया जाता था। नंबर 4, स्टोन ट्रांसपोर्टेशन। और अब इस खास किस्म के पत्थर, जिसको हम आज लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्ट करना था, क्योंकि इस पत्थर की कटाई कंस्ट्रक्शन के प्लेस गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के पास हो रही थी। और अब बारी थी इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की। लेकिन सिर्फ एक पत्थर का वजन ही 2.5 टन से लेकर 70 टन तक था, जिसे कंस्ट्रक्शन साइट तक लेके आना था।
और उस जमाने में ना ही ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन था और न किसी जानवर की सहायता से इतने बड़े पत्थर को लाया जा सकता था। तो आखिर यह काम कैसे किया गया? इस काम को भी वर्कर द्वारा ही अंजाम दिया गया, टोरा और गीजा से होकर निकलने वाली नदी की सहायता से। जी हाँ, बड़ी बड़ी नाव में इन पत्थरों को लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचाया गया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। पत्थरों को नाव में रखने और उतारने के लिए एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कम से कम 500 वर्कर की जरूरत पड़ती थी। नंबर 5, स्टोन क्लाइंब अप। और अब लगभग सारा काम हो चुका था, पत्थरों को काट लिया गया था और कंस्ट्रक्शन साइट तक नाव से पहुंचा भी दिया गया था। अब बारी थी पत्थरों को 480 फीट की ऊंचाई पर ले जाने की। लेकिन आपको बताते चले कि पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए वर्कर की बहुत संख्या होती थी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर रैंप की सहायता से खींच कर चढ़ाया जाता था। और जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती थी, उसी के अकॉर्डिंग रैंप का एंगल मेंटेन रखने के लिए रैंप की लेंथ बढ़ाई जाती थी। लेकिन यह भी टफ काम वर्कर द्वारा ही किया गया होगा। और अब इन विशालकाय पिरामिड का कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट था और सारे चैलेंजेस को उस जमाने के इजिप्शियन ने पार कर लिया था। और इन पिरामिड्स के अंदर छोटे छोटे चैम्बर और सुरंगें भी बनाई गई थी, जिनमें आज तक किसी ने जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन एक बार पिरामिड्स के अंदर एक ड्रोन भेजा गया था, जिसके कैमरे में देखा गया कि अंदर के पत्थरों में कुछ अजीबोगरीब टेक्सचरिंग हो रखी थी। लेकिन एक्सपर्ट इस बात से ज्यादा हैरान नहीं थे, बल्कि वो इस बात से हैरान थे कि पिरामिड के अंदर लाइमस्टोन का नहीं बल्कि ग्रेनाइट के पत्थर को लगाया गया था। और आपको बताते चले कि ग्रेनाइट पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो कि हीरे के बाद सबसे सख्त माना जाता है और आज के दौर में भी ग्रेनाइट को बिना ग्राइंडर के काटा ही नहीं जा सकता है। तो आखिर कैसे इतनी सफाई से इजिप्शियन ने उस ग्रेनाइट पत्थर को काटा था? यही बात एक्सपर्ट को हैरान और परेशान कर रही थी। लेकिन इस बात का कोई भी सुराग पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस एस्पेक्ट को भी जान लिया। उन लोगों ने ग्रेनाइट पत्थर को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। बिना दांत वाले इस आरे के दोनों तरफ वेट बांधकर ग्रेनाइट पत्थर पर घिसा जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। हालांकि इस तरह पत्थर को काटने में समय तो काफी लग जाता था, लेकिन पत्थर कट जाता था। और इस तरह से उन लोगों ने आज से 4500 साल पहले इन विशालकाय पिरामिड्स को बनाया था, जिनको बनाने का सिर्फ एक मकसद बताया जाता है कि इजिप्शियन लोग मरने के बाद सोल तारों से बातें करती है, इन चीजों पर विश्वास रखते थे। और पिरामिड में राजा का चैम्बर भी पाया गया है, जहाँ से रात में सितारे दिखाई पड़ते हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।